रामपुर में आजम खान को घेरने की तैयारी। बीजेपी ने पसमानदा मुसलमानों पर डाले डोरे। सपा प्रत्याशी आसिम रजा को घेरने की तैयारी। यूपी की राजनीति में 80 बनाम 20 का राजनीतिक सूत्र बीजेपी को पिछले चुनावों में खूब रास आया था। बीजेपी ने पिछले दिनों रामपुर में पसमानदा लाभार्थी सम्मेलन किया तो इसमें संदेश साफ था कि वो मुसलमानों के लिए भी अब बाहें फैलाने में संकोच नहीं करेगी। इसके पीछे एक बड़ी रणनीति काम कर रही है, क्योंकि पसमानदा मुस्लिम में इस वर्ग का मत प्रतिशत करीब 80% है। बीजेपी की ओर से लगातार पसमानदा मुसलमानों की बात की जा रही है। सरकार की ओर से उपलब्ध कराई जाने वाली योजनाओं के बारे में इन्हें जानकारी दी जा रही है। वहीं लखनऊ के बाद रामपुर में बीजेपी ने एक बड़ा पसमानदा कार्यक्रम किया, जिसमें डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी पहुंचे थे, जहां उन्होंने मुसलमानों को बीजेपी के साथ आने का आमंत्रण तक दे दिया। इससे पहले लखनऊ में पसमानदा बुद्धिजीवियों के सम्मेलन में इसकी नींव पड़ चुकी थी और आने वाले दिनों में हर उस क्षेत्र में जहां मुसलमानों की संख्या अधिक है, वहीं बीजेपी संभावनाओं को टटोलती नजर आएगी। मुस्लिम मतों के बहुतायत वाले सपा के कद्दावर नेता आजम खान के गढ़ रामपुर में इसीलिए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के आक्रामक अंदाज में वो बयान भी सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि बड़े मियाँ से कह दो अब पसमानदा समाज हुक्का भरने का काम नहीं करेगा। एक तरफ बीजेपी पसमानदा मुस्लिमों पर फोकस कर रही है, वहीं लखनऊ के बाद आजम खान के क्षेत्र रामपुर में पसमानदा मुस्लिम सम्मेलन बीएसपी प्रमुख मायावती को खटक रहा है। पसमानदा मुस्लिम समाज का बीजेपी की ओर बढ़ता झुकाव देखकर मायावती ने ट्वीट के जरिए हमला बोला है। मायावती ने हमलावर होते हुए कहा, ये बीजेपी और आरएसएस का एक नया शिगूफा है। वहीं पसमानदा मुसलमानों में डोरे डालने की कोशिश अनायास नहीं है। प्रदेश की आबादी में लगभग 20% यानी 5 करोड़ मुस्लिम हैं। इनमें लगभग 80% पसमानदा यानी पिछड़ी जातियां हैं। बीजेपी को इनमें से नई उम्मीद इसीलिए दिख रही है क्योंकि मुसलमानों का ये वही वर्ग है जिसने केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी नीतियों का जमकर लाभ लिया है। बीजेपी के नीति नियंता ये मानकर चल रहे हैं कि मुफ्त राशन, पीएम आवास और उज्ज्वला गैस, किसान सम्मान निधि, शौचालय निर्माण आदि योजनाओं से लाभान्वित होने वाले पसमानदा मुसलमानों की संख्या लगभग 4 करोड़ है। इनमें यदि कुछ भी आ गए तो और उनका मन परिवर्तित हो गया तो राजनीतिक नजरिए से ये बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। रामपुर में सम्मेलन के लिए जगह भी इसीलिए चुनी गई थी क्योंकि वहां मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। वहीं आजम खान और उनके परिवार के गुरूर को असंतुष्ट होने वाले संख्या में भी बहुत लोग हैं। आजम के घटते प्रभाव की वजह से असंतुष्ट अब मुखर भी हो रहे हैं और सम्मेलन में उमड़ी भीड़ इसका एक बड़ा उदाहरण है। ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज पसमानदा यानी पिछड़े मुसलमानों की तरक्की के लिए सत्तारूढ़ दल बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से आस भरी नजरों से देख रहा है। पसमानदा संगठन के कई कार्यक्रम बांदा, बरेली, रामपुर से लेकर लखनऊ तक हो चुके हैं, जिनमें बड़ी संख्या में मुसलमानों की भीड़ उमड़ी थी। विपक्षी दलों का आरोप है कि कांग्रेस, सपा और बसपा इत्यादि पसमानदा मुसलमानों को बिरयानी में तेज पत्ते की तरह प्रयोग करती थी। जैसे बिरयानी में अच्छी खुशबू और स्वाद के लिए तेज पत्ता डाला जाता है, लेकिन बिरयानी पकने के बाद सबसे पहले उसे ही हटा दिया जाता है। ठीक इसी तरह पसमानदा मुसलमानों के साथ भी किया गया है। वहीं पसमानदा मुसलमानों का एक वर्ग ऐसा मानता है कि प्रधानमंत्री मोदी की कल्याणकारी नीतियों और उनकी पारदर्शी सुशासन से पसमानदा मुसलमान काफी प्रभावित है। विपक्षी दलों द्वारा मुसलमानों के विभाजन की बात करना हास्यास्पद है। वहीं बीजेपी पसमानदा मुसलमानों को उचित सम्मान देने के लिए हर कोशिश कर रही है और उनसे भी समर्थन की आस लगाए बैठी है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।